नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको कि आप सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण साथ में जा रहे थे, तो अर्जुन ने देखा कि एक आदमी भीख मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि माधव, ये क्या दुनिया है, इसमें एक बहुत दुखी है, एक बहुत सुखी है, तो क्या हम इसकी मदद कर दें? तो माधव ने कहा हाँ। अर्जुन ने उस भिखारी को ढेर सारा सोने का सिक्का दिया और धन देकर उससे बोला कि तुम जाओ, सुख से अपनी ज़िंदगी बिताओ और अब कभी भीख मत मांगना। भिखारी बहुत खुश हुआ, पैसा लेकर आगे बढ़ा तो उसको रास्ते में एक चोर मिला और उसने उससे सारा उसका धन चुरा लिया। जब अगले दिन माधव और अर्जुन गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो भिखारी फिर भीख मांग रहा है। तो अर्जुन फिर उसके पास गए, बोले भाई तुम क्यों भीख मांग रहे हो? मैंने तो तुम्हें कल इतना अच्छा वो दिया था, धन दिया था, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। तो उसने बोला कि मेरा धन चोरों ने चुरा लिया, मैं फिर वैसे ही हो गया। तो अर्जुन ने क्या किया कि उसको एक हीरा, गोल्ड, वो डायमंड दिया और बोला तुम जाओ, इससे अपना जीवन खूब अच्छे से बिताना। वो लेकर गया, बहुत खुश हुआ और अपने घर गया। उसने सोचा कि अगले दिन इसको बेचकर बहुत सारा पैसा ले लूँगा जिससे कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगेगी। उसने उस हीरे को एक मटके में डाल दिया, छुपा के रख दिया। और जब उसकी पत्नी आई तो उसने सोचा घर में पीने के लिए पानी नहीं है। उसने वैसी मटके को उठाया और लेकर वो मटका नदी चली गई, नदी में गई और उसमें भरकर पानी ले आई। जब वो व्यक्ति मटका ढूंढने लगा और उसके अंदर उसको हीरा नहीं मिला, तो उसकी पत्नी ने बोला हम तो इसमें पानी भर कर ले आए। उस हीरे को नदी में बह गया। अगले दिन फिर वो भीख मांगने के लिए बैठा। तो माधव और अर्जुन वहाँ से गुजरे तो उन्होंने बोला, अर्जुन ने उसको देखा, बोला माधव ये तो फिर भीख मांग रहा है। तो दोनों लोग गए। तो माधव ने अर्जुन से कहा कि अब तुम नहीं, मैं इसको देता हूँ। माधव ने क्या किया, उसको एक सोने का सिक्का दिया, देकर वहाँ से आगे चले गए। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई कि माधव ने एक ही सिक्का क्यों दिया, लेकिन अर्जुन ने माधव से कोई भी प्रश्न नहीं किया। जब उस भिखारी को बड़ा दुख हुआ, पहले मुझे इतना धन मिला, हीरा मिला, अब इस एक सिक्के से मैं क्या ही करूँगा। उसने देखा कि एक आदमी बड़ी सी टोकरी में मछलियाँ लेकर आ रहा है और उसमें एक मछली जो है, एक दो मछली खूब छटपटा रही हैं। तो उसने क्या किया, सोचा कि इससे तो मेरा कुछ भला होगा नहीं, मैं ये मछलियों को ही खरीद लेता हूँ, उनको पानी में डाल दूँ। उसने क्या किया, उस आदमी को उस सोने का सिक्का दिया और सारी मछलियाँ लेकर उसको पानी में डाल दिया। जब वो पानी में मछलियाँ डाला तो उसने देखा कि उस टोकरी में वही उसको हीरा मिला। वो इतना खुश हो गया, उसने बोला मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय वहाँ से वो चोर गुजर रहा था। उसने सोचा कि उस आदमी ने मुझे पहचान लिया है। वो आया, बोला भैया मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ, मैं तुम्हारा पैसा सब वापस दे दूँगा, नहीं तो मुझे ये गांव वाले बहुत मारेंगे। और उसने उसके चुराए हुए पैसा, धन को उसे वापस दे दिया। अब ये आदमी तो दोनों चीज़, हीरा भी और धन भी, पाकर बहुत खुश हुआ। ये चीज़ जब अर्जुन ने देखा, माधव उनको ये चीज़ दिखा रहे थे, जब अर्जुन ने इस चीज़ को देखा तो बहुत आश्चर्य हो गया। उसने माधव से बोला, माधव मैंने उसको इतना धन दिया तो भी उसके पास नहीं रहा, लेकिन आपने एक सिक्का दिया, इसके पास सब वापस आ गया। तो माधव कहने लगे, जब तुमने बहुत सारा धन दिया तो सिर्फ ये स्वयं के बारे में सोच रहा था, खुद के लिए करने के लिए। जब मैंने इसको एक सिक्का दिया तो यह व्यक्ति दूसरों के लिए सोचने लगा, उस मछली के बारे में सोचने लगा, उसको जीवन देने के लिए सोचने लगा। इसलिए जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो हम आपके लिए सोचेंगे। आपका
सभी प्रारब्ध किए हुए काम सब पूरे होने लगेंगे आपके लिए। अच्छा है, क्योंकि खुद के लिए सोचना अलग है और खुद से पहले किसी और के लिए सोचना उसका एक अलग होता है। इसलिए इस स्टोरी से यही समझ में आया कि हमको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको अपने आसपास रहने वाले या किसी दुखी या किसी ज़रूरतमंद के लिए सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इस समय की, इस धन की, इस व्यवस्था की हमसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करिए। आपके लिए सोचने के लिए तो माधव ही हैं। इसलिए सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। राधे 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 बोलिए।